अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू किमीपीडिया। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो एक इंसान ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की, जिससे मैं हमेशा स्टडीज़ के लिए गाइडेंस लेता था, अपनी फ्यूचर के बारे में, करियर काउंसलिंग के बारे में। तो मुझे उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो आज हमने अपने पॉडकास्ट में उनको इनवाइट किया है, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जिनका नाम है विशाल कुमार जोयो। अस्सलाम वालेकुम विशाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हसनैन। मैं फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रही है आपकी लाइफ? सही जा रही है, बहुत ही अच्छी। अम, हम आई थिंक मिले थे फर्स्ट कॉलेज लाइफ में, हाँ? जी बिल्कुल। आई रिमेंबर लाइक आई वाज इन द कॉलेज एंड हम्म। यू आर आई थिंक वन हाँ, ईयर जूनियर ऑफ मी। हाँ, आप यस। क्लास इंटर में थे तो मैं फर्स्ट ईयर में आ गया था। अच्छा, इतना टाइम हो गया है तो हम्म। जिस टाइम आप कॉलेज में थे, अभी आप यूनिवर्सिटी रिसेंटली आपने ख़त्म की है, तो जी हाँ, मैं ग्रेजुएट हो गया क्या हूँ। डिफरेंस फील किया है ज़िंदगी में? अच्छा, लाइफ में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ कि दैट वाज अ इमेच्योर टाइप ऑफ लाइफ, और अब जो है वो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम फुली मैच्योर, बट बहुत एक खुद की ज़िम्मेदारी को समझना और लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना और ज़्यादा खुद पे काम करना, ये कुछ चेंजिंग आ हुँ, गई है। पहले काफ़ी सारे शौक पालते थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि उम्र के इस हिस्से में मैंने छोड़ दी हैं, हुँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टेज। एक बंदे की लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सो करंटली जिसमें मैं हूँ, तो आई एम रिसेंट ग्रेजुएट, तो आई एम वर्किंग ऑन माई फ्यूचर। हुँ। दिस इज द डिफरेंस आई फील। अच्छा विशाल, मैं आपसे अगर फ्रैंकली बात करूं तो जब आप कॉलेज में थे तो मैंने बहुत ज़्यादा आपसे गाइडेंस आपके लिए आते थे, क्योंकि सीनियर से गाइडेंस लेते थे, आप भी बिल्कुल किसी ना किसी से तो लेते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आपके पास आता था तो मैंने एक चीज़ आप में ऑब्जर्व की कि माशाल्लाह आपका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम्म। तो ये क्या स्टार्टिंग से थी या कॉलेज लाइफ से ही आपने स्टार्ट की, और उसका बेनिफिट आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज अक्सर लोग जो है वो ये इस डाउट में रहते हैं कि व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग सोशल, हुँ, बीइंग वेरी सोशल, ओके, हाउएवर सोशल इज़ एवरीवन, बट ये जो चीज़ है वो मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट कर दी थी। हुँ, बिकॉज द इंस्टीट्यूट दान अकेडमी जहाँ पे मैं पढ़ता था, हुँ। वहाँ पे मैट्रिक क्लास में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी स्टूडेंट क्लब में पार्टिसिपेट करने की। अच्छा। देन आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, और वहाँ पे इलेक्शन हुई थी, वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी बना था। तो एक 5-6 बच्चों का हमारा ग्रुप था जो जिनका काम ही था इस इवेंट जो भी है उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, होस्टिंग करना और ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से डेवलप हुई। सो वी कैन से सिंस मैट्रिकुलेशन आई एम इन द फील्ड, यू सी मी। हुँ। या तो ओवरऑल ये तो उस टाइम आपने स्टार्ट किया था, बट उस टाइम इतनी गाइडेंस तो नहीं होगी। आपको लगता है कि अभी यूनिवर्सिटी से निकले उसका पर्सनल लाइफ में कोई बेनिफिट हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक बीइंग सोशल, आई हैव एंजॉयड एवरीवेयर, बिकॉज फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में भी जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, हुँ, पहली बात तो ऑर्गेनाइज करना, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली बिकॉज मेरा पास पूरा जो एक्सपीरियंस था हुँ। उसको मैंने यूटिलाइज किया। प्लस में काफ़ी जगह पे ऐसी ऐसी जगह थी जो कि यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, हाँ, और कभी किस डिपार्टमेंट का, कभी किस डिपार्टमेंट में फंक्शन हो डाइवर्सिटी भी रहा है। बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो मुझे ईज़िली एक्सेस मिल जाता था। अच्छा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेड प्रोग्राम होते हैं, जैसे हुँ, कि वहाँ पे कोई नाइट हो गई या कोई डे का बड़ा कोई सिंगर आ रहा है, तो वो ऐसे नहीं छोड़ते, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। लेकिन वहीं पे कोई ना कोई जान-पहचान वाला निकल जाता था, बोलता विशाल, या श्योर श्योर, कम कम मतलब कम आप सिट हियर। यूनिवर्सिटी के तो सेलिब्रिटी बन गए हैं। अ, सेलिब्रिटी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा-सा एक्सेस मिल जाता हाँ, था ये। थोड़ा-सा। और उसके अलावा थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो क्लासरूम में भी फ़ेवर मिलता था। हुँ, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ इन द 3rd ईयर, और 3rd ईयर का मेरा बिल्कुल पहला-पहला दिन था, और हमारे एक टीचर थे एंड ही केम इन द क्लास एंड ही जस्ट स्टार्टेड टीचिंग। और टीचिंग करते-करते मैं बैठा था फर्स्ट रो में, और ही सेड कि विशाल, विशाल जो हुँ, आई सेड यस सर, मैं ही हूँ विशाल जो। हाँ, यू सेड कि वेरी स्मार्ट बॉय ऑन सोशल मीडिया। आई सेड थैंक यू सो मच सर। और उसी दिन, और ये तो हमारा शायद हाँ। सेकंड पीरियड था, उसके बाद जो लास्ट पीरियड था, अगेन अनदर टीचर केम एंड ही आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड आई सेड सर मी, आर यू विशाल जो? यस सर आई एम। सो ये एकेडमिक्स में भी, और आई होप मार्क्स में भी थोड़ा सा इसका फेवर तो मुझे मिला ही होगा, हाँ, बिकॉज बीइंग सोशल इज समथिंग। मतलब ओवरऑल लाइफ में हाँ, फ़ायदा होता है या ना, बिल्कुल एवरी बिल्कुल एक्सपीरियंस है ना? बिल्कुल। आपके देखिए ना, एक जो है वो बहुत लोगों से मुलाकात होती है, हुँ, बहुत लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और फिर उन्हें पता होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं।
एंड सम टाइम पीपल रीच यू टू आस्क फॉर हेल्प. फॉर एग्जांपल सम टाइम यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम होता था तो दोस्त मुझसे रीच करते थे, विशाल यार आपकी मैंने ये चीज़ देखी थी, आप ये काम कर रहे थे, तो क्या आप इसमें हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं. एंड सिचुएशन को देखकर उसी तरीके से इंटरेक्शन भी हो जाती थी. मीन टू से कि बिंग सोशल जो है दैट इज़ वेरी गुड थिंग. और मैंने तो पर्सनली इससे बहुत फ़ायदा लिया है और मैं कोशिश भी करता रहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है वही भी डिलीवर करता रहूँ. मेरे जहन में एक क्वेश्चन है, जी बिल्कुल. तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि हम जस्ट एकेडमिक्स पे फोकस करें, पोजीशन लें, बट कुछ उसके थोड़ा सा अपोजिट होते हैं. बिल्कुल. उनके जहन में ये होता है कि हम स्टडीज़ के साथ दोनों चीज़ों को कवर करें. हालांकि भले हमारी पोजीशन ना आए या हम उस पर इतना एक्सीलेंट ना हो, पर दोनों चीज़ों को कवर करें तो हमारी जो कलेक्टिव एफर्ट होगी वो डेफिनेटली हमें फ़ायदा देगी. जी तो बिल्कुल. आपके हिसाब बिल्कुल. से बिल्कुल. इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है और आपकी एनालिसिस पे क्या है? अच्छा देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि यूनिवर्सिटी में आना इज़ अ गुड थिंग और वहाँ पे आपके पास नॉट दोनों जैसे चीज़ें होती यूनिवर्सिटी हैं. बट ओवरऑल या लाइफ में. ओवरऑल लेकिन इसको थोड़ा सा हाँ हम थोड़ा सा हाँ नैरो करके यूनिवर्सिटी में बात करते हैं बिकॉज आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गाइडिंग हाँ स्टूडेंट्स ना. तो यूनिवर्सिटी में आप आते हैं या फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंस्टीट्यूट में बीइंग एकेडमिकली ओके इज गुड थिंग. उससे आपको एक साथ मतलब क्या कहें कि थोड़ा वो सा एक बूस्ट मिल जाता है. एक अच्छी चीज़ है लेकिन उसके साथ साथ आपको सोशल होना पड़ता है हम्म, बिकॉज आगे की जो भी आपकी लाइफ है देयर यू नीड कॉन्फिडेंस, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड नेटवर्किंग. हम्म, और ऐसे जो भी इदारे हैं वहाँ पे आप सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस ना करें, बाकी जो चीज़ें उन्हें भी थोड़ा सा देखें. इतनी हद तक देखें कि आपका एकेडमिक्स डिस्टर्ब ना हो, लेकिन ये चीज़ें फिर आप सीख लेंगे ना तो आगे चल के आपकी लाइफ में हेल्प करेंगी. फॉर बट एग्जाम्पल अगर मेरी लाइफ की अगर मैं आपकी बात करूँ तो अगर मैं सिर्फ एकेडमिक्स तक रहता तो शायद आप यहाँ पे नहीं आ पाता, इज़न्ट इट. लेकिन उससे उसके साथ साथ मैंने क्या किया, काफ़ी सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था जहाँ से मैंने आई गेन्ड कॉन्फिडेंस, आई गेन्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई गेन्ड समहाउ यू नो नेटवर्किंग एंड आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल. एंड उससे मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई. सो अगेन आई विल सजेस्ट स्टूडेंट्स जो कि अगर यूनिवर्सिटी में है या किसी भी इदारे में है तो बीइंग एकेडमिकली ओके इज़ गुड. ओके बट थोड़ा सा इन चीज़ों में भी जाएं क्योंकि लाइफ लॉन्ग जो स्किल्स हैं वो आप यहाँ से सीखते हैं. अच्छा, अब हम आएंगे मीडिया की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ कुछ नहीं रखते हैं. मैंने आपका देखा है माशाल्लाह. जब मैं क्लास फर्स्ट ईयर आए, आप उस टाइम इंटर में थे, मैं फर्स्ट ईयर में था जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे. सही. और जब हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर्स खत्म होने वाले थे, आपको याद होगा कोरोना आ गया था. मतलब आप जी क्लास इंटर में थे ना, सही. कोविड आ गया, फिर क्लास एग्जाम्स हमारे हुए नहीं. तो उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल ये कीमोपीडिया जो है ना उस टाइम स्टार्ट किया था. बिल्कुल बिल्कुल आई और रिमेम्बर. आपके साथ भी डिस्कस किया था, कुछ टिप्स वगैरह भी ली थी. जी हाँ. अब तो बहुत टाइम हो गया, बट आपने भी यूट्यूब चैनल ओपन किया, बट उससे बहुत ज़्यादा टाइम के बाद. हालांकि आप मुझे तो टिप्स देते रहते थे या हम डिस्कशन करते रहते थे, मुझे आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बट आप इतना लेट क्यों आए? अच्छा तो ये जो सवाल आपने पूछा है लाइक मुझे सारी चीज़ें पता थी लेकिन मैंने स्टार्ट लेट किया, राइट. तो लेट स्टार्ट करने की वजह कुछ रिसोर्सेज होते हैं यू नो. तब मेरे पास आई गेस सैमसंग का कोई थका हुआ सा कोई फ़ोन था जिसकी रिकॉर्डिंग इतनी शायद कोई अच्छी नहीं थी, या तो मेरे पास टीम नहीं थी और रिसोर्सेज वो सारे नहीं थे. तो उसके बाद जब मैंने लिया था नवंबर 21 में लिया था iPhone 6. अभी तक के आईफोन? हाँ उसके बाद मैंने एक्स एंड अपडेट जो अच्छा, है वो अपडेट तो किया था. हो चुका है 2 बार. लेकिन तब मेरे पास जब रिसोर्सेज आ गए थे तो हाँ. तब मैंने सोचा कि अब दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया था. जी हाँ. बट आप जब मेरा काम देखते थे तो फिर उसको देख के आपको भी लगा कि हमें टीचिंग की तरफ आना, ओ यूट्यूब की तरफ आना चाहिए, या शुरू से ही माइंड सेट था कि हम आएंगे पर थोड़े टाइम के बाद? अच्छा देखिए यूट्यूब की अगर बात करें तो देर वॉज नॉट एनी सिंगल पर्सन जिसको वी कैन से कि जिससे मैं इंस्पायर होके इस साइड आया. दैट वाज माय पर्सनल विल यू नो. और इसी वजह से जो है वो क्योंकि मैं टीचिंग करता था आपको पता है, उससे हाँ पहले जी डिफरेंट जगह पे जो है वो मैंने पढ़ाया. तो फिर मैंने सोचा अब कोविड आ चुका है और जो भी फिजिकल जो भी इदारे थे वो सारे मतलब हाल ही फिलहाल जो है वो बंद थे. तो मैंने सोचा मेरी जो टीचिंग का एक दायरा है उसको लिमिटेड 20-25 बच्चों तक क्यों रखूं, क्यों ना ऐसे थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड लेके जाएं, हाँ. इससे थोड़ा सा मतलब वाइज की. ज़्यादा रीच मिले, ज़्यादा लोग जो हैं वो सीखें. तो इस मोटिवेशन को मैंने नज़र में रखते हुए जो है वो चैनल स्टार्ट किया था. बाकी आपका तो तब से बहुत ही अच्छा जा रहा है हाँ. माशाल्लाह. अच्छा विशाल, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा.
आपको याद है जब मैं क्लास इंटर खत्म की थी तो आप तब से टीचिंग करते थे, मतलब आप क्लास इंटर से या फर्स्ट ईयर से ही टीचिंग आपने स्टार्ट की थी? उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप सेल्फ सस्टेनेबल बनना चाहते हैं, डेफिनेटली एक्सपेंसेस अपने खुद देखना चाहते हैं, या ओवरऑल। तो ये जो टीचिंग का आपका था, जो आपने अर्ली स्टार्ट किया, क्या आपका उसको फ़ायदा भी हुआ? जी बिल्कुल। अच्छा, टीचिंग मैंने स्टार्ट की क्लास मैट्रिक से। क्लास मैट्रिक से? फॉर्मली मैंने अच्छा। मैट्रिक से की। उससे पहले हम घर में सिबलिंग्स को पढ़ाते हैं, वो तो हम पढ़ाते हाँ, रहते वो हैं। तो होता बट है। मैट्रिक में आई रिमेंबर मेरे 2 कज़न थे, मैंने उन्हें होम ट्यूशन देना शुरू मतलब किया। फर्स्ट प्रोफेशनली टीचिंग हाँ, वहाँ से हाँ, हाँ, स्टार्ट की? मैंने मैट्रिक से स्टार्ट की। और उसके बाद बीइंग फाइनेंशियली ओके वाज़ ओके बिकॉज़ इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना कोई वो नहीं था, फैमिली है एंड दे ऑलवेज़ सपोर्ट मी इन एवरीथिंग। तो थोड़ा-सा खुद का जो एक पैशन होता है कि यार मैं थोड़ा-सा सीखूँ और थोड़ी-सी चीज़ें नई गेन करूँ जो कि मेरे सिलेबस से थोड़ी-सी हटके है। और एक दूसरा ये है कि मुझ में थोड़ी-सी टीचिंग स्किल्स की भी थी। अच्छा, जब स्टार्टिंग से ही था या मतलब इंटरेस्ट? यस आई रिमेंबर आई वाज़ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, ग्रेड 11th, सर मूलचंद साहब हाँ। तो सर ने एक हमें लेक्चर दिया था और थोड़ा-सा फिर आखिर में टाइम बचा तो ही वाज़ कॉलिंग समवन टू जस्ट रिपीट दैट थिंग। तो एक दोस्त मेरे आगे बैठा हुआ था, मैं उसको पिन कर रहा था, जाएँ, आप जाएँ। एंड उसने वो मना किया, बोला मैं नहीं जाऊँगा एंड सर वाज़ लाइक कि विशाल आप जाएँ, ओके। एंड आई जस्ट वेंट देयर आप किसी और को और फँसा रहे थे, आप खुद फँस गए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। बट वो एक मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी थी बिकॉज़ क्या हुआ कि उस वक़्त जो भी लेक्चर था उसको मैंने अगेन रिपीट किया। आई रिपीटेड इन द वे लाइक सर ने हमें पढ़ाया था। तो नो डाउट सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बेहतरीन तरीका है। तो उस तरीके को मैंने थोड़ा-सा कॉपी करने का थोड़ा-सा वो वीकेंड से थोड़ा-सा कॉपी किया। आई एम श्योर मतलब कि वैसा तो मैं नहीं कर आप सका। उस स्टाइल से इंस्पायर हुए, हाँ, टीचिंग बिल्कुल, स्टाइल से? उस स्टाइल से और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इमिटेट किया सर को एंड थोड़ा-सा फिर अपना टच या 1-2 चीज़ शायद मैंने दूसरी भी ऐड कर दी लेक्चर में एंड ऑन दैट डे एवरीथिंग वेंट गुड। कुछ ऐसा नहीं था, ना ही सर का ऐसा कोई रिएक्शन बट ऑन द सेकंड डे सर आस्क्ड मी कि व्हाट इज़ योर नेम? आई सेड सर विशाल कुमार। डू यू टीच एनीवेयर? नो सर आई डोंट। सो मुझे लगता था कि मतलब मुझे लग रहा है कि आपका जो तरीका है वो मेरे जैसा ही है और मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड आई सेड सर ये आपकी मोहब्बत है। तो उसके बाद जो है वो दैट वाज आई थिंक जनवरी और फिर मार्च अप्रैल में हमारे जैसे एग्जाम्स हुए तो एग्जाम का जो लास्ट दिन था उससे वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड टीचिंग माय टीचर्स चिल्ड्रन। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट ईयर से जो है वो टीचर ने आपको बताया भी कि यार आपका जो तरीका है वो बड़ा अच्छा है और if teacher is saying it mean you really have। और उसके बाद टाइम टू टाइम सर भी हमें गाइड करते चले गए। सर राजेश है, सर मूलचंद साहब हैं, सर जमील साहब, सर अब्दुल्ला। तो टाइम टू टाइम जो है इनकी गाइडेंस जो है वो मुझे बड़ी काम आती रही और मैंने अपनी टीचिंग को और भी एम्पावर किया। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जी जी। मैंने भी आपके पीछे पीछे क्योंकि आप जो काम करते तो मैं भी आपके पीछे पीछे तो मैंने भी टीचिंग स्टार्ट की उस बहुत टाइम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसका तो एक रीज़न था, अपना शौक भी था, जैसे यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, और सही। दूसरा होता है कि सेल्फ सस्टेनेबल बनना, हाँ ज़बरदस्त। अपने खर्चे खुद बिल्कुल उठाना। बिल्कुल। तो मुझे शुरू वाली कुछ ट्यूशन्स मिली थी, आपकी रेफरेंस से मिली थी, तो ये भी मेरे लिए, आपको याद हो या ना हो पर मुझे अभी तक याद है। तो आई विल बी वेरी थैंकफुल कि मतलब स्टार्ट जो है ना आपकी वजह से ही हुआ, और आई थिंक मैंने कुछ टिप्स वगैरह भी आपसे ली थी कि इस चीज़ का कंटिन्यू कैसे करें, बट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू हो रहा है, चैनल भी चल रहा है ये तो। बड़ी अच्छी बात है हसनैन, यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भूल जाएं बस, हो गया ठीक है गुड है। मेरे लिए, मुझे तो याद होंगे, आप भूल ये सकते आपका हैं। प्यार है। हाँ। थैंक यू। अच्छा विशाल, रिसेंटली मैंने आपकी पोस्ट देखी कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। हाँ। तो अगर यूनिवर्सिटी पूरी लाइफ को मैं आपको कहूँ कि जस्ट फ्यू सेंटेंस में समराइज करें तो क्या करेंगे? इसको मैं एक बड़ी मशहूर लाइन है उससे मैं थोड़ा सा रिफर करूँगा लाइक दिस वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। आई एम रिपीटिंग इट, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। अगर बेहतरीन टाइम के हिसाब से देखें तो दिस वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ और वर्स्ट के हिसाब से देखें तो इट वाज द वर्स्ट एट वंस। तो कहने का मतलब कि इस लाइफ को एक क्योंकि 4 साल का अर्सा है उनको 1-2 वर्ड में बताना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा बट इट इज वीकेंड से मैंने आपको मोटे मोटे लफ्जों में बता दिया है। हाँ, मतलब हम ज़्यादा डीप में नहीं आए। हाँ या श्योर। अच्छा, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ
एक आदमी को बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है, बिल्कुल। जो उसके अंदर जो मैच्योरिटी आती है ना, वो Yeah. यूनिवर्सिटी लाइफ में आती है। आदमी बिल्कुल प्रोफेशनल बनता है। हालांकि बिल्कुल। कॉलेज लाइफ में जितना भी होशियार हो, वो इतनी अंदर उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस पे शायद मेरी जो डिस्कशन है थोड़ी सी तवील हो जाए। सबसे पहले जो मेरा बिलीव है वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर कि आप किस क्या इदारे में कौन हैं। से ठीक इंस्टीट्यूट है, पे? बिल्कुल। मतलब किस लेवल के इदारे में हैं। अगर कुछ किसी अच्छे में है तो नो डाउट आपकी जो ग्रूमिंग होने जा रही है दैट विल बी वंडरफुल। लेकिन किसी ऐसे इदारे में जो कि ऑलरेडी बड़ा कंप्रोमाइज्ड है, तो आपकी स्टडी, आपका फ्यूचर, आपकी सेल्फ ग्रोथ सारी कंप्रोमाइज होगी। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में जब आते हैं वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि वहाँ पे एक सेल्फ डिपेंडेंट बंदा जो कहे, वहाँ पे आपको वो बनना पड़ता है। सही बात है। मिसाल तौर और आप कॉलेज में या स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मल शेड्यूल्ड वे जो है वो चल रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या करना पड़ता है कि आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स खुद का जो ख्याल है वो आपको खुद को रखना पड़ता है और खुद से आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है और सारी चीज़ें जो है, मतलब वहाँ पे आपके पास फ्रीडम तो होती है लेकिन पर आप फ्रीडम विद अंदर से बाउंड होते डिसिप्लिन। हैं। या फ्रीडम विद डिसिप्लिन का एक जो वर्ड है वो आ जाता है यहाँ मेरे पे, हिसाब मतलब। से कि आदमी के पास फ्रीडम तो होती है, कॉलेज में फ्रीडम नहीं होती है, एक जगह बाउंड होते हाँ हैं, क्लासेस हैं। जी हाँ। यूनिवर्सिटी में फ्रीडम तो है, आप क्लासेस छोड़ सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, बट अंदर से या बाउंड होते हैं। बट द मेन थिंग इज बाउंड। अब ये हर कोई बाउंड नहीं होता। दिस इज वी कैन नॉट से बाउंड। ठीक है, बाउंड एक वो हो जाएगा जो कि आप पे कोई चीज बिल्कुल, इम्पोज हाँ। की गई हो। लेकिन ये होता है खुद से रिस्पॉन्सिबल बनना। हम्म, मतलब आप उस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक एंजॉय कर रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं उन्हें भी साथ लेके चल रहे हैं, आप अपनी एकेडमिक्स को भी साथ लेके चल रहे हैं, आप वहाँ पे जो देखें डिफरेंट पीपल से मिल रहे हैं, तो एकेडमिकली भी आप सीख रहे हैं और साइड लर्निंग भी जो है वो आपकी हो रही है। सो यूनिवर्सिटी लाइफ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेज आई कैन से। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अहम और अच्छा फेज होता है, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रीडम का जो फ्रूट है उसे खाएंगे और फिर बिल्कुल फ्रीली जिएंगे तो यू विल गेट सप्ली इन रिटर्न। और उसके बाद जो है वो अगर आपकी डिग्री सही से नहीं गुजरी तो थोड़ा सा मसला बन सकता है। थोड़ा सा एंजॉय भी करें लेकिन उसको साथ साथ बैलेंस करके एकेडमिकली भी रखना है। या बैलेंस इज बिग थिंग। मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप यूनिवर्सिटी में गए थे, कॉलेज लाइफ से निकल के यूनिवर्सिटी लाइफ में, पहला दिन आपका कैसे था? पहले दिन की अगर बात करें तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द यूनिवर्सिटी। जैसे यूनिवर्सिटी हमारी खुली, दैट वाज आई गेस मार्च 27। और उस दिन हमारी यूनिवर्सिटी की जो पॉइंट जाती है यहाँ से वो नहीं चली थी। अच्छा। हाँ, तब मेरे पास बाइक हुआ करती थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम बाइक पे गए थे फर्स्ट डे। और डिपार्टमेंट में पहुंचे तो डिपार्टमेंट में आपको पता है पॉइंट तो चली नहीं थी, तो कोई था ही नहीं। तो पहला दिन जो है मैंने गेट पे ऐसे करके फोटो खिंचवाया। ठीक है, तो दैट वाज आई वाज वेरी एक्साइटेड इन द फॉर द यूनिवर्सिटी बिकॉज वो एक ऐसी लाइफ है आई वाज लुकिंग फॉर। एंड पहला दिन तो ऐसा था, लेकिन उसके बाद जैसे सेकेंड थर्ड डे जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिफरेंटली मिलती है ना एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यस। यूनिवर्सिटी लाइफ के 3 से 4 कौन से लाइफ लेसन थे जो आपको जिंदगी में हमेशा याद रहेंगे, जो 4 सालों में आपने सीखे? अच्छा, वेरी फर्स्ट थिंग इज के यू नीड टू बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग और सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद से जो चीज़ें हैं उनको देखना पड़ेगा और किसी के आश्रय हम कहें कि उसे नहीं छोड़े तो बेहतर है। और उसके अलावा दूसरा जो लेसन है वो ये हो सकता है कि एक सोहबत जो आपकी होती है, पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी, कोशिश करें वो अच्छी रखें, थोड़े से ओपन माइंडेड, थोड़े से इंटेलेक्चुअल, थोड़े से फनी, बिकॉज यू आर गोइंग टू मिस देम फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो अगर वहाँ पे आपकी एक ऐसी सोहबत है जो कि आपको किसी दूसरी साइड पे ज़्यादा लेके जा रही है, सो दिस इज़ गुड टू लीव देम। ओके, तो थोड़ा सा आप सिलेक्टिव रहें इन द फील्ड ऑफ फ्रेंडशिप। दिस इज़ गुड टू हैव फन बट नॉट एवरी टाइम फन। स्टडी के टाइम पे आप स्टडी भी करें और उसके अलावा फन के टाइम पे फन। तो ये मेरे दो लेसन हैं कि वन इज़ यू नीड टू बी क्वाइट appropriate, or we can say selective in nature while choosing your friends and choosing your company, choosing your group. Other is you need to be very responsible for everything you are going to be going to do और in उसके life. अलावा कुछ? उसके अलावा जैसे कि उसके अलावा कोई लाइफ लेसन जो पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा इन दो के अलावा, नॉट जस्ट स्टडीज के हवाले से, ओवरऑल? इसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइफ में हम क्या कहें, ऐसा कोई लाइफ लेसन तो
again selective, be selective. बी सिलेक्टेड, Yeah, and do not depend on anyone. Yeah, this मतलब is ये दो मेजर लाइफ लेसन थे जो a आपने major आज- life lessons है बिल्कुल। अच्छा विशाल, जब आप यूनिवर्सिटी में गए तो ओवरऑल डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिवर्सिटी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन या इंस्टीट्यूट की तरफ से डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन, इंसान अपने आप पे जो उसका डिसिप्लिन है चीज़ों में, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं तो एक जो होता है ना आदमी जब कॉलेज लाइफ से आता है तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ इंसान को बेनिफिट्स तो देती है, ग्रूमिंग भी होती है, बट वो कभी कभी इंसान स्टडी से बाहर भी निकल जाता जी है। हाँ। वो जो माहौल है यूनिवर्सिटी का, पर जो इंसान डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर वो साइड में निकल जाते हैं। मैंने बहुत सारे लड़के ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट वो उस इन्वायरमेंट की वजह से बिल्कुल बिल्कुल। देखें अगेन हम क्या कह सकते हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वो होना चाहिए बंदे में खुद में। फॉर एग्जांपल वो यूनिवर्सिटी जा रहा है सुबह, फॉर एग्जांपल इन माय केस आई यूज्ड टू गो एट 7 बजे हमारी पॉइंट निकलती थी, तो ऑब्वियसली 6 बजे उठना पड़ता था, और उसके बाद वहाँ से 1:30-2 बजे पॉइंट निकल रही है तो 3-3:30 बजे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सो आई नीड टू बी सेल्फ अकाउंटेबल कि विशाल यू आर गोइंग देयर, इतना टाइम दे रहे हैं, डज इट वर्थ गोइंग देयर? एंड इफ द आंसर इज यस, सो दिस इज ओके। इफ इट इज नो, देन आई नीड टू वर्क, आई नीड टू गेन देयर। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हमारी डेली 4 की 5 क्लासेस होती थी, तो मैं हर दिन का एक, मैं क्या कहूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो टेबल है वो मेरा बना हुआ था कि आई यूज टू रेट माई यूनिवर्सिटी डेज। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन की मेरी रेटिंग क्या होगी? आप इमोजीज बना सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक्साइटेड, सैड, हैप्पी। तो आप ऐसा करें हर दिन की एक, मैं एक लॉ को फॉलो करता हूँ, वो लॉ ये है कि आपने हर उस दिन को जाया समझे जिस दिन आपने एक नई चीज ना सीखी हो। ठीक है, गुड। दिस इज द लॉ। जो व्यूवर्स हैं मैं उन्हें भी कहूँगा और आप भी हैं और बाकी भी जो हमारे दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश है कि देखिए एटलीस्ट ट्राई टू वन थिंग ईच डे। ठीक है, तो ऐसे ही सेल्फ अकाउंटेबल बने, और यूनिवर्सिटी के बाद जब घर जाते तब देखिए यार आज मैंने क्या सीखा, क्या मैंने आज नई चीज सीखी? नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी? क्या सामने वाला सिखा नहीं रहा था या मैंने ध्यान नहीं दिया? क्या क्लास हो रही थी, मैं कैंटीन में बैठा था समोसे खा रहा था, या मैं क्लास लेने गया था सर नहीं आया, या मेरा खुद का मूड नहीं था, या कभी कभी हम क्लास में तो होते हैं पर हमारा माइंड कहीं होता है। हाँ, दिस इज द थिंग। तो यही मेरी सजेशन है कि आप सेल्फ अकाउंटेबल बने डिसिप्लिन बहुत ज्यादा और थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाए खुद से, बिकॉज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो यूनिवर्सिटी का बहुत कम अर्सा होता है, 4 साल। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है वो खुद मुंह देना पड़ता है कि आगे क्या होना है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि उन दिनों में आप जो है फजीलत से पढ़ जाएं। अच्छा विशाल, मैं आपसे यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा बाहर आएंगे अब। ओवरऑल अगर लाइफ की बात करें तो मैंने आपको देखा है आप हमेशा तकरीबन मोटिवेटेड रहते हैं। आई डोंट नो आप रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, या कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है हमेशा? क्योंकि मैं हमेशा आपसे मिलता रहता हूँ तो मैं बहुत दफ़ा खुद मोटिवेटेड नहीं होता हूँ, पर आपको देख के देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो है आई मेक टू डू लिस्ट, यू नो, जैसे आपके पास डायरी पड़ी हुई है, ऐसे मैं अपने डेली बेसिस पर रात को सोने से पहले थोड़ा सा टू डू लिस्ट में लिख लेता हूँ कि कल मुझे जो है ये काम करने हैं। ठीक है, उसमें बीच में मुझे टाइम मैनेज हो जाता है थोड़ा सा मोबाइल चलाने के लिए, यूट्यूब। मतलब ये सेम बात डिसिप्लिन वाले में आ गई। हाँ, डिसिप्लिन में देखिए ना, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो यू आर सक्सेसफुल, अगर वो नहीं है तो यू आर नथिंग। तो टू डू लिस्ट है जो कि मेरे मोबाइल में भी एप्लीकेशन है, उसमें आई जस्ट राइट एवरी टास्क, एंड जैसे जैसे वो होती जाती है उसको मैं टिक करता जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे यहाँ पे आना था, तो इन माई टू डू लिस्ट आई रोट लास्ट नाइट आई नीड टू गो टू हसनैन बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम, या और उसके बाद जो दिन में जो भी असाइनमेंट्स होती हैं, देखें अगर आपने अगेन डिसिप्लिन की बात आ जाती है, अगर आपने वो चीज़ें नोट नहीं की हुई और उससे सिंसियर नहीं है तो आपके जो काम है वो डिले होते जाएंगे। ठीक है, एक प्रोकास्टिनेशन, यू नो, क्या होता है कि हम चीज़ों को डेडलाइन के हिसाब से डिले करते जाते हैं। ठीक है, तो मैं somehow आई डू हैव दैट क्वालिटी, जैसे मैं कंप्लीटली मैं अवॉइड नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन काफी हद तक मैंने कर दिया, बिकॉज टू डू लिस्ट जो है वो काफी हेल्प करती है। रात को मैंने सारे टास्क लिख दिए, सुबह में जैसे मैं उठाऊं अब मुझे पता चला कि यार मेरी टू डू लिस्ट में 5 टास्क है, एटलीस्ट मैं 4 तो करूं। 4 नहीं, पहली बात तो मुझे 5 करना है। मतलब मोटिवेशन डिपेंड करती है आपके डिसिप्लिन में। या डिसिप्लिन इज अगेन बिग थिंग एवरीवेयर। अच्छा विशाल,
यूनिवर्सिटी, ये तो बात रही मोटिवेट की। कभी जिंदगी में डीमोटिवेट हुए किसी चीज को देख के, मतलब जिंदगी में किसी कोई एक चीज जिसको देख के ज्यादा, सबसे ज्यादा डीमोटिवेट हो गए हो? हाँ, डिमोटिवेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के नहीं, दौरान ओवरऑल मतलब हाँ, पूरी ओवरऑल जिंदगी में किस ओवरऑल चीज को देख के ज्यादा डीमोटिवेट हो? मैं वो वाकया तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ऐसे वाकई काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ। और मैं खुद भी क्या करता हूँ कि उसका मुझ पे असर पड़ता है। बट द थिंक इज़, मुझे यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त ने सिखाया था कि देखें, आपके साथ जो भी चीज़ें होती है, ट्राई नॉट टू अफेक्ट देम टू योर सेल्फ। मतलब आप कोशिश करें कि उन चीज़ का आपकी सेल्फ पे कोई अफेक्ट ना हो। ठीक है, मिसाल तौर मैं अगर किसी दोस्त से लड़ा हूं, तो मैं कोशिश करूं कि उसका मेरी हेल्थ पे असर ना हो, उससे बस लेट इट गो यार। आई रियली डू दिस। मेरा किसी से कुछ हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है, मैं कोशिश करता हूँ भूल जाऊँ, मैं उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखता। सो अगेन, मेरा जो आपका सवाल था कि डिमोटिवेटेड रहते हैं क्या, तो अल्लाह का शुक्र है। क्या आपको लगता है कि डीमोटिवेशन स्टडीज पे ज्यादा इफेक्ट डालती है? क्योंकि हाँ, बिल्कुल डालती है। मेंटल हेल्थ ज्यादा मैटर करती है, बट हमारे यहाँ आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है। देखें, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट इसे हम कहते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो एक अलग से उस पर एक अलग डिबेट छिड़ जाएगी। लेकिन मैं जो सिंपली जो मेरी कोशिश होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी जो भी चीज़ें सराउंडिंग में हो रही है वो मेरी सेल्फ पर, मेरी ज़ात पर अफेक्ट ना करें। तो इस चीज़ को मैं, मतलब ये जो थ्योरी है, इसे दिमाग में रख के काफ़ी सारी चीज़ों को मैं बोलता हूँ लेट इट गो यार, हो जाएगा, हवा आने दे। हवा आने दे इज़ माई वेरी फेवरेट डायलॉग। और कुछ लोग जो है वो मुझे कहते हैं, आप ये क्यों बोलते हैं हवा आने दे? ऐसे कि यार लेट इट गो यार, क्या इतनी सी चीज़ को क्या दिमाग पे लें, और क्या यार। अच्छा विशाल, स्किल्स की तरफ आएंगे। हम्म। मैंने ओवरऑल आपकी लाइफ जो देखी है, आपने बचपन से लेकर, मतलब बचपन से तो मैं आपको नहीं जानता, कॉलेज लाइफ से लेकर स्किल्स पे बड़ा काम किया है। मतलब जैसे सॉफ्ट स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम दोनों साथ मिलकर कॉलेज में काम करते थे। रियली कम्युनिके स्किल्स जो हैं हमारे पास, जो भी स्किल्स हैं उन पे काम करना ज़रूरी है, या जस्ट एकेडमिक्स पे अच्छा होना ज़रूरी है? देखें, जब आप मार्केट में आते हैं तब आपके स्किल्स जो है वो पहचानी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किया तो बीबीए है, लेकिन अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं चलाना आ रहा, तो कंपनी जो कि आपको हायर करने जा रही है, सो व्हाट डू यू थिंक, वो आपको हायर करेंगे? आई डोंट थिंक। प्रोबेबली नॉट। ठीक है, तो आप ऐसे टाइमली आप स्किल को ग्रो करें। आपकी स्किल्स कौन सी आ जाती है? फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ स्किल। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, इट आल्सो कम्स लाइक दिस। वो एक पार्ट है हमारी जिंदगी हाँ, का। उसके बाद कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन स्किल, स्किल। कंप्यूटर इज अ स्किल। उसके बाद आप छोटा सा वीडियोग्राफी इज अ स्किल, फोटोग्राफी इज अ स्किल। और जैसे मेरी बात करें तो मैंने मतलब काफ़ी सारे स्किल ऐसे हैं जो कि मैंने पर्सनली, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी दोस्तों से, तो ये सीखे हुए हैं, और क्योंकि आज रियल की, लाइफ में आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। और जो स्टूडेंट अभी आपको देख रहे हैं यंग है, मतलब मैट्रिक क्लास में है, यस। उनके लिए आप कौन सी 3 से 4 स्किल्स आप कहेंगे कि आपको कॉलेज लाइफ में जरूर सीखनी चाहिए? ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बट वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव इन केस मतलब दिस डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड पर्सन, हिज उसकी और चॉइस पे डिपेंड हर करता है। इंटरेस्ट, राइट? तो लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि हर किसी को सीखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, द यूज ऑफ राइट वर्ड्स। ओके, यूज ऑफ राइट वर्ड, या प्रोफेशनली, प्रोफेशनली, और उसके अलावा एथिकली। एथिकली वी कैन से। मतलब जहाँ भी होते हैं आपके सामने, देखें कभी आपके यू इंटरेक्ट विद समवन यंगर, और कभी आपके सामने जो है वो बड़े हैं, तो लफ्ज जो हैं वो आप कैसे उनके सामने पेश करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू मेक देम श्योर कि आप ये चीज़ जो है वो कहना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। मैट्रिक से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो बच्चा है उसको कम्युनिकेशन स्किल जो है उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल इज आल्सो वन ऑफ द नेसेसरी स्किल, क्योंकि हम डेली पता नहीं किसने कैसे सुनते हैं। ठीक है, जो भी पर्सन है वो डिप्रेशन में है या क्या इधर उधर, तो दिस इज अगेन अ वेरी नेसेसरी स्किल जो कि हर किसी को सीखना चाहिए। और उसके बाद आता है जो मेरी नज़र में है कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल डजंट मीन कि आपको जो है उसमें बिल्कुल नेटवर्क, क्या कहते हैं हम, वेब डेवलपमेंट आप सीख जाएं, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता हो, कम से कम तो नो हाउ तो हो चीज़ों नो का, हाउ दिस इज कंप्यूटर। और क्योंकि उसके आज बाद के ये बाद कॉपी फील्ड ही, पेस्ट, दिस इज वर्ड।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें हम ये सारे काम करते, थोड़ा सा बेसिक एक्सेल सीख ले, थोड़ा सा पावर पॉइंट सीख AI ले। टूल्स, हाँ, कुछ और AI एआई टूल्स। टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, हाँ, मिसाल तौर, काफी लोगों को तो ये भी नहीं आता, वो तो बड़े लेवल पे है, लेकिन मीन टू से कि थोड़ी थोड़ी जैसी आपको ऐसी चीजें हो, मतलब ऐसा पता हो। जो हमारे अभी डेली लाइफ के हाँ, पार्ट नहीं। बिल्कुल। देखिए, बेसिक आपको अगर पता होगा तो अगर थोड़ी सी कोई चेंजिंग या कोई नई अपडेट चीज आ जाएगी तो आप उसे जल्दी से अडाप्ट कर लेंगे। हम्म, ठीक है, जैसे मिसाल तौर हमने चैट जीपीटी चलाना सीखा हुआ है, हमें पता है चैट जीपीटी कैसे चलता है, तो उसके बाद मेटा का लामा आया तो वो भी हमने चला लिया, और गूगल ने जेमिनाई इंट्रोड्यूस करवाया तो वो भी हमें चलाना आ गया, और कुछ ही दिन पहले जो है चाइना वो का जो है, चाइना का डीप सीक आ हाँ। गया, तो हमें वो भी यूज करना आ गया। फॉर एग्जाम्पल, द वन पर्सन हु डजंट नो अबाउट चैट जीपीटी, उसके लिए ये डीप सीक क्या होगा, हम्म, उसके लिए तो ये वाकई किसी बड़ी मगरमच्छ होगा कोई। ठीक सही है, बात है। सो इसीलिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हम्म, एंड उसके अलावा थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये कुछ चीज़ें लाजमी है। और टाइम मैनेजमेंट पे अगर हम बात करें तो वो बहुत डीप जा सकती है, बट अगेन जो बट व्यूवर्स है, ओवरऑल ये बात करना है कि जी, टाइम मैनेजमेंट या जरूरी है। कैमापीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट से क्या होता है कि आपको पता होता है कि पता आपके होना दिन चाहिए। में क्या टास्क होने हैं और क्या। हाँ, बस ऐसे ना हो कि अब जिंदा है, जिंदगी चल रही है। हाँ, और पीपल पीपल हाँ। गो विथ फ्लो, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि हाँ। आपको लाइफ जहाँ लेके जा रही है हम्म, वहां आप जा रहे आदमी हैं। को खुद फ्लो बनना चाहिए। या मेक अच्छा योर विशाल, ओन फ्लो। बहुत बड़ा हो गया पॉडकास्ट, जस्ट कुछ क्वेश्चन है मेरे हम्म। जो आपसे पूछना चाहेंगे, आपका टाइम बहुत ले लिया है। हाँ, कोई मसला नहीं। विशाल, यूनिवर्सिटी लाइफ में माशाल्लाह पर्सनालिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिहेवियर आपका अच्छा है। आपको लगता है इसका फ़ायदा होता है, और इस पे जो आपका बिहेवियर है, इस पे किस इंसान को क्रेडिट देंगे कि उन्होंने मेरे बिहेवियर पे काम किया है, जो मेरी सोशल लाइफ में हेल्प करता है, मतलब पर्सनली फ़ायदा होता है। देखिए, इंसान का किरदार अच्छा होना दैट इज वेरी नेसेसरी एट एवरीवेयर। वो जरूरी नहीं आप इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करें लेकिन घर पे वही हो। सो वन मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, और इसका बिहेवियर जो है दैट इज, आदमी जो है वो अपने किरदार से भी जाना जाता है। ओके, सो बिकॉज बचपन में मेरे एक दूर के मामू हैं, उन्होंने मुझे कहीं कहा था कि इफ वेल्थ लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, इफ हेल्थ लॉस्ट समथिंग समथिंग लॉस्ट, लॉस। इफ करेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। तो आपका जो करेक्टर है वो एक मेन रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, तो आप कभी भी उससे लॉस्ट ना करें। और दूसरा जो मेरा किरदार है, अल्लाह का शुक्र है, वो एक पेरेंटिंग, ठीक है, वो उसका पूरा नतीजा है। मेरी फैमिली जो है दैट इज़ वेरी केयरिंग फैमिली, बहुत ख्याल रखती है मेरा, और मतलब इसका क्रेडिट हाँ आप अपनी बिल्कुल, फैमिली को दे दें। बेशक माय होल फैमिली एंड स्पेशली माय एल्डेस्ट ब्रदर, हम्म, तो उन्होंने बचपन से इतना ख्याल रखा है, और हर उस जगह पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है हमें समझाने की, उन्होंने हमें समझाया है, और ये क्या सारी आपके चीज़। फादर के बाद उन्होंने आपके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छा रोल बिल्कुल प्ले बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट आफ्टर माय फादर बट सिंस माय वेरी अच्छा। चाइल्डहुड, या माय फादर इज नो डाउट रोल मॉडल फॉर मी। उनकी भी एक जो पेशेंस है वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ही इज़ नो मोर, एंड इन 2019 हाँ, वी लॉस्ट हिम, यू नो। और ओके, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं उनका एक उनका भी हमारी बहुत लाइफ में अच्छा जो रोल है है। वो अब बहुत बड़ा रोल है, अच्छा। बिकॉज वही है जिन्होंने हमें एक सही राह पे हाँ। जो है। अच्छा विशाल, जैसे आपकी पर्सनालिटी की बात की, माशाल्लाह थैंक यू। एक तो लुक्स में भी अच्छे हैं, बात करने में भी अच्छे हैं, और टीचर भी अच्छे हैं। तो यूनिवर्सिटी में कभी आपको सच्चा प्यार मिला? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। नहीं, ऐसी हम इस बात को ना ही छेड़ते हैं, ना ही ऐसा कुछ है। अच्छा, बेटर टू लीव इट, बिकॉज प्यार इज समथिंग, मुझे यू आपकी नो, आवाज़ से थोड़ा सा दुख भरी जो कि नो हाँ। नो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सो यस, प्यार इज समथिंग दैट यू गेट फ्रॉम, यू नो, बेटर टू गेट फ्रॉम फैमिली। ओके, ओके, सो या मतलब मुझे डू लगता नॉट है एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बट एनीवेयर। आपकी जो फैमिली है दैट इज अ हाँ, वेरी वो स्वीटेस्ट थिंग। वो ओके, वो रियल लव है। yeah, हाँ। that is the real love, and I love my mother so much. हम्म, I love her, you know, ओके विशाल, very much. लास्ट क्वेश्चन आपसे, Yeah, पॉडकास्ट sure, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। sure, sure, sure. जो स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं या कॉलेज लाइफ में, उनके लिए लास्ट में मैसेज क्या होगा आपका? जो कि यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं या कॉलेज में हैं, अभी यूनिवर्सिटी में आने का सोच रहे हैं, उनके लिए मैसेज क्या होगा, या So, जनरल स्टूडेंट के लिए yeah, मैसेज yeah, क्या yeah, होगा? yeah, yeah. अच्छा, तो जो आज का हमारी जो डिस्कशन दैट वाज एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली ही थी। अबाउट स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के जो सबसे पहले देखिए, जो यूनिवर्सिटी में नई दाखिला लेने जा रहे हैं,
उन बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि देखिए पहले आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें, ओके, रिसर्च इन अ सेंस कि लाइक आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है फर्स्ट और किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं सेकंड और जो फील्ड आपने चूज किया उसका क्या फ्यूचर स्कोप भी है या नहीं, तीन चीजें ओके, किस हाँ, फील्ड में जाना चाहते हैं, या वो फील्ड कैसी है और हाँ, उसका स्कोप क्या है। हाँ बिल्कुल, ये चीजें बहुत मैटर करती है बिकॉज जब एक बार आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं ना तो वो एक दो दिन की बात तो नहीं है, मतलब फिर पछतावा ना हो। हाँ, फिर आपको पछतावा ना हो, ऐसा ना हो कि आपके सर में ऐसी चीज लगे जो कि आपके कभी अब पल्लू में पड़े ही ना, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग बिफोर गोइंग टू एनी यूनिवर्सिटी, एनी इंस्टीट्यूट, एनी डिपार्टमेंट, थोड़ी सी उसकी रिसर्च कर ले कि क्या वो आपके फेवर में आता भी है नहीं, और क्योंकि फिर अगर आप एक बार उसमें चले जाते हैं तो एक दिन की बात नहीं, 4 सालों की बात है, आपको 4 साल वो पढ़ना है और उसके बाद फ्यूचर जो है आपका उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 4 साल उस पर गए हैं, उसमें पढ़ा कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आया, तो अब फ्यूचर में क्या ही आप हासिल करेंगे। सो माई वेरी वेरी फर्स्ट थिंग रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट इज दैट कि अगर आप जब आप कॉलेज में भी जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप जो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आर्ट्स या कोई आपका जो दूसरा भी आप ले रहे हैं ग्रुप, उसमें आप थोड़ा सा केयरफुल हैं और उसमें जो आपके बड़े हैं स्पेशली फैमिली और आपके जो सराउंडिंग में आपके जो टीचर्स या जो भी मेंटर हैं, आप उनसे थोड़ा सा रिव्यू करें और उनसे उनके स्कोप्स के बारे में पूछें और अपने इंटरेस्ट को भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इसी तरीके से, जिस यूनिवर्सिटी में जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लें ताकि आपकी जो आगे की लाइफ है वो आपके लिए आसान हो। मतलब इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना हाँ चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज कभी कभी देखिए ना हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस है, वो बच्चा इस डिपार्टमेंट में आ तो गया, अब इसमें इसने पढ़ा कुछ नहीं है, पेपर तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, अब आगे का जो है या तो उसे पता नहीं है कि इस फील्ड को यूटिलाइज कैसे करें, या तो इसको पता नहीं है इस फील्ड में आगे होता क्या है। सो दिस इज नेसेसरी एंड यूनिवर्सल फैक्टर फॉर एवरीथिंग, आई थिंक। सही बात है विशाल। एवरीवन, या थैंक यू वेरी मच विशाल, आपने हमें टाइम दिया। आपसे सुनकर हमेशा इंस्पायर होते हैं हम, और आपकी जो बातें हैं डेफिनेटली मोटिवेशनल होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो टाइम दिया। Hasnain, thank you so much for calling me, and this is my life's first podcast I am joining as a guest. और बीच में मैं सोच रहा था कि मैं हसनैन का पॉडकास्ट ले लूं बिकॉज आई डू टेक पॉडकास्ट, यू नो, बट सो मेरे लिए बड़ी चीज़ थी कि क्योंकि एक होता है ना कि जो इंसान शुरू से आपको गाइड करता है या जो सपोर्ट करता है तो वो हमेशा जहन में रह जाता है। मैं आपको याद ना हूँ बट आप मुझे याद रहेंगे क्योंकि आपने बहुत नहीं ज़्यादा help की। बड़ी बड़ी मोहब्बतें। और सबसे पहला अगेन के पॉडकास्ट की इस दुनिया में, मतलब जो मेरा किसी ने अगर होस्ट किया है तो वो आपका पहला पॉडकास्ट है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर Thank you हैविंग मी very एंड हैविंग वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने इनको देखा है वो इन चीज़ों से थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू विशाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।